नमस्कार, सादर प्रणाम आप सभी को। आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहावत बहुत पुरानी है, आपने सबने सुनी होगी, ये पूरे देश दुनिया में मशहूर है। मुझे लगता है कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। लेकिन आज की जो कहानी है, इसके बिल्कुल विपरीत है। कहा वो जो कहावत है कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, लेकिन आज की जो कहानी है वो ये है कि सारी खुदाई एक तरफ और जीजा एक तरफ। क्योंकि जीजा साले की इससे बड़ी आपने ना कोई बात सुनी होगी, ना कोई रिश्ता देखा होगा, ना कोई कहानी सुनी होगी। क्योंकि जीजा और साले में हमेशा तमाम सीरियल बनते हैं, तमाम चीज़ें आसपास के लोगों पे दिखाई जाती हैं कि जीजा और साला साला हमेशा जीजा को लूटता है, या तमाम कॉमेडियन सीरियल बने हैं जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें जेठालाल का साला सुंदर हमेशा जेठालाल को चूना लगाता है। लेकिन आज की जो कहानी है वो ऐसी कहानी है जिसको सुनने के बाद से आप खुद सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि सारी खुदाई एक तरफ और जीजा एक तरफ। कहानी चूंकि बेंगलोर की है, पहले कैरेक्टर के मैं नाम बता देता हूँ आपको। ये जो जीजा है उसका नाम है बालकृष्ण पुजारी, पत्नी का नाम है प्रतिमा और साले का नाम है संदीप। और कहानी है कर्नाटक के उडुपी शहर की, मतलब बेंगलोर के पास की उडुपी शहर की करपाला जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ की कहानी है ये। सोचिए जब शादी होती है, चूंकि बालकृष्ण पुजारी और प्रतिमा की शादी हुए 17 साल गुजर चुके हैं और दोनों के दो बेटे हैं। जब शादी होती है प्रतिमा और बालकृष्ण पुजारी की, तो उस बीच बालकृष्ण पुजारी और उसके साले संदीप के साथ ऐसी बॉन्डिंग बन जाती है कि दोनों एकदम एक जैसे भाई भाई में दरार आ जाता है। लेकिन इन साले और बहनोई के बीच में इतना प्रगढ़ एक रिश्ता बन जाता है कि जब भी बालकृष्ण पुजारी घर में झगड़ा होता है तो अपने साले को इन्वॉल्व करता है, प्रतिमा अपने भाई को इन्वॉल्व करती है और वो झगड़ा सुलझ जाता है। 17 साल शादी के 17 साल बीत जाते हैं, दोनों के दो बच्चे हैं। उसके बाद से 2024 अगस्त इसी अगस्त 2024 में बालकृष्ण पुजारी की तबीयत खराब होने लगती है। अचानक से उल्टी बुखार उसे होने लगता है। तो सबको लगता है कि नॉर्मल चीज है, उल्टी बुखार, लोग दिखाते हैं नॉर्मल डॉक्टर से, फिर कुछ दिन आराम होता है दवा के बाद, फिर तबीयत बिगड़ती है। उसके बाद बेंगलोर के 9 अस्पतालों में उसे दिखाया जाता है, अच्छे अस्पतालों में बेंगलोर के उसे दिखाया जाता है और वहां पे उसको एडमिट कराया जाता है। एक लंबी दवा चलती है और इस लंबी दवा चलने के बाद ये अगस्त की घटना है, उसकी तबीयत खराब होती है और 19 अक्टूबर तक, अगस्त 2024 से लेके 19 अक्टूबर 2024 तक उसकी अच्छे अच्छे अस्पतालों में बेंगलोर के दवा चलती है। 19 अक्टूबर को डॉक्टर कहता है कि इसकी सेहत ठीक है, अब इसे घर ले जा सकते हैं। चूंकि प्रतिमा, उनकी पत्नी और साला संदीप जो अपने जीजा से बेहद प्यार करता है, वो दोनों लेके इसे घर आते हैं। 19 अक्टूबर को लगभग रात के 8 बज जाते हैं, घर आते हैं। जब रिश्तेदारों को पता चलता है, जो आसपास के रहने वाले हैं रिश्तेदार, जैसे उसके बालकृष्ण पुजारी के ससुराल वाले बाकी अन्य लोग या उसके माँ बाप, वो सभी आते हैं, सभी घर पे आते हैं। प्रतिमा जब घर पे लेके आती है और संदीप घर पे लेके आता है, तो प्रतिमा बोलती है कि इनको आराम की जरूरत है, आप सब चले जाइए और ये आराम करेंगे। अपने पति को लाने के बाद वो सभी रिश्तेदारों को बोलती है कि आप सभी चले जाइए और कल सुबह आप फिर आ जाइएगा, परसों आ जाइएगा, लेकिन अभी इन्हें आराम की जरूरत है। रिश्तेदारों को ये लगता है कि हमें रुकना चाहिए, लेकिन प्रतिमा के प्रेशराइज करने के बाद, उसके बार बार कहने के बाद सभी रिश्तेदार चले जाते हैं। एक संदीप बच जाता है। तो फिर प्रतिमा अपने भाई संदीप को कहती है कि यार तुम भी चले जाओ और तुम्हारे जीजा के साथ मैं हूँ और मैं इनका भरपूर ख्याल रखूंगी, तुम चले जाओ। संदीप कहता है कि नहीं, मुझे रहना है, क्योंकि जीजा इतने दिन बाद घर आए हैं तो मुझे रहना चाहिए। तो प्रतिमा बार बार प्रेशराइज करती है, तो मजबूरन संदीप को जाना पड़ता है। क्योंकि बहन और बहनोई का एक रिश्ता है, तो बहुत ज्यादा वो दबाव भी नहीं डाल सकता है, तो वो चला जाता है। इसके बाद होता यह है कि जब सभी लोग चले जाते हैं, उसके बाद प्रतिमा अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ देती है, घर का गेट खुला छोड़ देती है और रात के लगभग 11 बजे सभी लोग जाते हैं। 2 बजे प्रतिमा फोन करती है सभी को
कि पता नहीं इनको क्या हो गया है, ये जग नहीं रहे हैं और मैं बार बार जगा रही हूँ, मैं इनको हिला डुला रही हूँ, हिल डुल नहीं रहे हैं। सभी रिश्तेदार आते हैं, अभी तो 11 बजे सभी गए, 2 बज गया, ऐसा क्या हो गया। अपने भाई को फोन करती है, भाई भी आता है, उसका साला वो भी देखता है, बालकृष्ण मुरारी का साला और प्रतिमा का भाई वो भी देखता है, वो भी सोचता है कि अभी 11 बजे मैं गया था, 11:30 बजे, अचानक से 2 बजे क्या हो गया। उसके बाद से उस डॉक्टर को ले जाते हैं अस्पताल में, उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। सुबह होती है तो संदीप देखता है, जो बालकृष्ण पुजारी का साला और प्रतिमा का भाई है, देखता है कि उसके जीजा के चेहरे पे कुछ लाल रेखाएं बनी हुई हैं, या लाल दबाव के नाते कुछ लाल बना हुआ है। तो अपनी बहन से पूछता है वो कि प्रतिमा देवी, और ये जीजा के चेहरे पे ऐसे कैसी वो जो रेखाएं हैं या फिर लाल जो उनका चेहरा हुआ, ऐसा कैसे हो गया। तो प्रतिमा कहती है कि जब वो उठ नहीं रहे थे तो मैंने उनको बोतल चला के मारा पानी का, वो बोतल के लगने की वजह से उनका चेहरे पे जो ये लाल रेखाएं आई हैं, बोतल के चोट की वजह से आई हैं। लेकिन संदीप अपने जीजा को इतना प्यार करता था, वो अपनी बहन के बात पे विश्वास नहीं कर पाता है। वो बार बार इन चीजों को देखता है, फिर देखता है कि उसके जीजा के हाथों वगैरह में भी थोड़े बहुत वो है, निशान है। लेकिन अगले दिन जब अंतिम संस्कार का समय आता है तो पोस्टमार्टम कराने की सोचता है। अपनी बहन से बार बार कहता है कि जीजा का पोस्टमार्टम करा लिया जाए ताकि पता चल जाए कि फिर ये निशान कैसे आए हैं। तो बहन बार बार मना करती है। एक भाई अपनी बहन से जबरदस्ती नहीं कर सकता क्योंकि जीजा की लाश सामने पड़ी है। तो फिर वो अपने बहनोई के माता पिता से बात करता है कि मुझे लगता है कि चूंकि पोस्टमार्टम के लिए 2 ही लोग वो कर सकते हैं, शंका जता सकते हैं जिसकी वजह से पोस्टमार्टम हो, एक माँ बाप या फिर पत्नी। तो अब चूंकि बालकृष्ण पुजारी के माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं, तो उसके पिता को संदीप कन्विंस कर लेता है, उसका साला, कि हमारे जीजा का पोस्टमार्टम हो, जिससे ये पता चले कि उनकी मौत बीमारी की वजह से हुई है या किसी और वजह से हुई है। क्योंकि उसके मन में, उसके दिल में हमेशा इस बात को लेकर शंका है, जब से वो रात को देखा है 2 बजे से और सुबह तक। बालकृष्ण पुजारी के पिता कन्विंस हो जाते हैं और पोस्टमार्टम के लिए वो कहते हैं पुलिस को कि मेरे बेटे का पोस्टमार्टम होना चाहिए। पोस्टमार्टम में ले जाता है। उसके बाद से संदीप आता है अपने बहन के पास। बहन के पास आके ये कहता है कि बहन, मुझे पता है कि तुम्हारा किसी के साथ रिश्ता है और जीजा ने मुझे बहुत पहले बताया था, लेकिन फिर जीजा ने कहा कि तुम्हारी बहन समझ गई है, उसको मैंने समझाया है और जीजा ने तुमसे कहा था कि ये चीज़ें छोड़ दो, और ये चीज़ मुझे पता है। तो क्या एक बात बताओ, उस रात कोई आया था? बहन कहती है भाई, उस रात कोई नहीं आया था। इस चीज की इस जो स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ, इसकी गहराई को आप समझिए। बहन कहती है कि नहीं भाई, उस रात कोई नहीं आया था और तुम्हारी जीजा की मौत नेचुरल है। संदीप कहता है कि प्रतिमा को कि ये मौत नेचुरल नहीं है और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चली गई है, वहां से रिपोर्ट आएगी और जो सच्चाई होगी बहन वो तुम्हारे खिलाफ होगी। अगर तुम सही हो या तुमने कुछ गलत किया है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें बचा लूंगी। तो प्रतिमा कहती है भाई तुम मुझे बचा लोगे? संदीप कहता है हाँ बहन, बिल्कुल मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर प्रतिमा एक अपनी कहानी बताती है। शादी के 17 साल बाद जब 2 बच्चे हो जाते हैं, फिर आता है कोरोना का टाइम। जो बहन भाई का जो बातचीत है, संदीप ने एक काम किया था कि अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग उसने चालू कर दी थी, जिससे उन दोनों के बीच जो बात हुई वो बात रिकॉर्ड हो जाती है। बाद में पुलिस के जरिए या किसके जरिए ये बात वायरल भी हो जाती है। हालांकि मैं कोई भी बात अपने चैनल के जरिए इस रिकॉर्डिंग की आपके लिए यूट्यूब पे, आपके लिए सोशल नेटवर्किंग साइट पे चीज़ें उपलब्ध हैं,
मैं वो चीज इस वीडियो में नहीं डाल रहा हूँ, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ जो भाई बहन की बात हुई है। तो बहन कहती है, हाँ भाई, कोरोना के टाइम में मेरा एक दोस्त बना था जिसका नाम था, बहन बताती है कि उसका नाम था दिलीप हेगड़े। दिलीप हेगड़े जो मुंबई में रहता था, अपना बिजनेस देखता था, लेकिन कोरोना के टाइम पे वो वापस बेंगलोर आ गया था। वो वापस फिर से उडुपी आ गया था, करपाला। 28 साल का वो लड़का, और लगभग प्रतिमा और उसके एज में, उसके उम्र में लगभग 10 साल का फर्क था। प्रतिमा 38-40 साल की थी और 28 साल का था। इंस्टाग्राम के जरिए दोनों की दोस्ती हुई और बातचीत करते करते दोनों में प्रेम बढ़ा, दोनों मिलने जुलने लगे। एक बार बालकृष्ण पुजारी ने उन दोनों को देख भी लिया था। उसने प्रतिमा को समझाने की कोशिश की थी। उसने प्रतिमा से कहा था, तो प्रतिमा ने कहा था कि हम ठीक है, हम दोबारा नहीं मिलेंगे। उसके बाद उसने ये बात प्रतिमा के भाई संदीप को भी बताई थी कि ऐसी ऐसी बात है, लेकिन प्रतिमा ने कहा है कि वो दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए तुम उसे कुछ मत कहना। उसके बाद इन दोनों का प्यार, दिलीप हेगड़े और प्रतिमा का प्यार इतना बढ़ा कि उन्हें लगा कि जब तक बालकृष्ण पुजारी जिंदा है हम मिल नहीं सकते। तो उन्होंने एक प्लान बनाया और दोनों ने इंटरनेट पे सर्च किया कि एक व्यक्ति को कैसे मारा जा सकता है। तो उन्हें मिला कि स्लो पॉइजन। शब्द स्लो पॉइजन ये होता है कि खाने में थोड़ा थोड़ा जहर दे करके और कुछ महीनों में एक व्यक्ति मर सकता है। तो उन्होंने एक स्लो पॉइजन जहर के बारे में सर्च किया, जो लैब से कॉलेज या छात्रों को मिलता था जो मेडिकल का प्रैक्टिकल करते थे। तो दिलीप हेगड़े ने एक आईडी बनाई मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट की। उसके बाद उसने एक लैब से इसको निकाला, इस जहर को, और प्रतिमा को दिया। प्रतिभा ने इस जहर को अगस्त से अपने पति को देना शुरू किया, चावल में हल्का हल्का। जो प्रतिमा और उसके भाई संदीप के बीच में जो बात हुई थी, जो वायरल वीडियो है, जो इस केस में बकायदा चार्जशीट दाखिल हुई है, उसमें ये चीजें बकायदा लिखी हुई हैं। तो प्रतिमा ने अपने पति को 17 साल बाद, 2 बच्चे होने के बाद, प्रतिमा ने अपने पति को एक अपने से 10 साल छोटे प्रेमी दिलीप हेगड़े, 28 साल का, उसके प्रेम में इंस्टाग्राम से दोस्ती होने के बाद अपने पति को ये स्लो पॉइजन देना शुरू किया। दोनों को ये लगा कि 1 आध महीने में कहानी खत्म हो जाएगी। जब अगस्त में देना शुरू किया तो फिर संदीप को थोड़ी बहुत बुखार, खांसी, ये सारी दिक्कतें शुरू हुई। फिर बेंगलोर के 9 अस्पतालों में संदीप ने अपना इलाज कराया। माफ कीजिएगा, बालकृष्ण पुजारी ने अपना इलाज कराया। उसका साला संदीप उसके साथ था। और लास्ट में ये हुआ कि 19 अक्टूबर को बालकृष्ण पुजारी की सेहत सही होनी शुरू हुई। चूंकि उसका साला संदीप लगातार कोशिश कर रहा था उसको कि उसका जीजा ठीक हो जाए। जब वो 19 अक्टूबर को डॉक्टर ने कहा कि ये बिल्कुल स्वस्थ है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। तो जब डॉक्टर ने ये कहा तो प्रतिमा जब घर ले आई तो डिस्टर्ब हो गई, कही कि स्लो पॉइजन देने का कोई असर नहीं हुआ। तो उसने अपने प्रेमी दिलीप हेगड़े को फ़ोन किया कि हमने इतने दिन कोशिश की और सफलता नहीं मिली, तो तुम आ जाओ। क्योंकि जो पॉइजन उन्होंने दिया था उससे फेफड़ा, लीवर सब कुछ धीरे धीरे डैमेज हो रहा था। लेकिन चूंकि अस्पताल में सही समय पर पहुंच गया था बालकृष्ण पुजारी, तो रिकवरी शुरू हो गई। तो रिकवरी के बाद डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। और इसके बाद से प्रतिमा ने फ़ोन किया अपने प्रेमी को, दिलीप हेगड़े को, कि इतना हमने कोशिश किया और ये सफलता नहीं मिल पाई। तो ऐसा है कि बीमार तो है और हम अस्पताल से इसको लेके आए हैं, तो तुम आ जाओ। तो दिलीप हेगड़े 19 अक्टूबर को प्रतिमा के घर पहुंचा और उसने तकिए से बालकृष्ण पुजारी की दबा के हत्या कर दी। ये सारा रिकॉर्डिंग
प्रतिमा के भाई और बालकृष्ण पुजारी के साले ने अपने मोबाइल में की और पुलिस के पास ले गया। पास के पुलिस आई, प्रतिमा को गिरफ्तार किया। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें आया कि दम घुटने की वजह से बालकृष्ण पुजारी की हत्या हुई। मुकदमा चल रहा है और उसने अपनी बहन के खिलाफ गवाही दिया। प्रतिमा अभी जेल में है, दिलीप हेगड़े जेल में है। लेकिन ये कहानी, जहां आज के समय में कहा जाता है कि भाई भाई का नहीं होता है, लेकिन एक साला अपने जीजा का हुआ, अपने बहनोई का हुआ, और इससे बड़ा रिश्ता। और इसलिए मैंने इस टाइटल रखा है इस वीडियो का कि एक रिश्ता ऐसा भी है। अगर आप अपने आसपास देखें तो भाई भाई जहां एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, तो एक जीजा और एक साला का ये रिश्ता। एक साले ने अपने बहन को कुर्बान किया और बहन की गलती को उसने पर्दाफाश किया और बहन को सजा दिलवाई अपने जीजा के कत्ल के जुर्म में। तो एक रिश्ता ऐसा भी। ये टाइटल और ये कहानी सोचने में मजबूर करती है कि अगर संबंध दिल से हो तो भले भाई भाई के साथ संबंध न हो, लेकिन अगर जीजा और साले का एक संबंध बन जाए, अगर दिल से बन जाए, तो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण कहानी है। ये नहीं होना चाहिए ये, लेकिन हुई है। और बाकी आप लोग विचार करिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस कहानी का मोरल क्या है। मेरी समझ में नहीं आया कि इस कहानी का मोरल क्या है, लेकिन एक कहानी ऐसे भी। आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद।